आखिर में यूएस ऐसा क्यों इंडिया के साथ क्यों, एक तरफ तो चाइना है और एक इंडिया है, और उसके बाद में फिर यूएस इनके साथ में डील करने जा रहा है। तो सुपर पावर की कैटेगरी में इंडिया भी आ गया है। ये कैसे आया है ये आपको समझना होगा। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वो इंडिया के साथ में ट्रेड करेंगे, और इसके पहले उन्होंने चाइना के साथ में ट्रेड की डील फाइनल की है। आखिर में ऐसा क्या हुआ, बाकी लोगों को इसमें गौर करने की चीज जो है, बाकी लोगों को, बाकी कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि इसके लिए लेटर लिखेंगे, थैंक यू। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। देखिए, वो यूएस, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कभी कहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवा दिया, कभी वो धमकी देता है एप्पल को कि आईफोन आप इंडिया में नहीं बनाएंगे, और उसके बाद में फिर वो बात करता है कि इंडिया के साथ में ट्रेड करेंगे, बाकी लोगों के साथ में नहीं करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, थैंक यू। चाइना के साथ में ऑलरेडी वो एग्रीमेंट साइन कर चुका है, डील फाइनल कर चुका है। तो ये डील जो होने जा रही इंडिया के साथ में, इतनी ज्यादा आत्मीयता क्यों यूएस दिखाने जा रहा है, जबकि यूएस को कई मंच पर भारत ने लगातार उसकी बातों को अपोज किया, क्लियर कट अपोज किया। चाहे वो पाकिस्तान इंडिया वॉर की बात रही हो, उसमें कह दिया भारत ने कि किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे, और उसके बाद में फिर कई मंच पर एक बार और भी यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने मोदी को न्योता दिया था यूएस में आने के लिए, लेकिन वहां भी मोदी ने मना कर दिया था। आखिर में यूएस ऐसा क्यों इंडिया के साथ क्यों, एक तरफ तो चाइना है और एक इंडिया है, और उसके बाद में फिर यूएस इनके साथ में डील करने जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पावर इस समय कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आपके साथ में बात करेंगे। देखिए, यूएस ट्रेड डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाइना के साथ बड़ी डील कर दी है, अब इंडिया के साथ में करने जा रहे हैं और सभी के साथ में डील नहीं करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंडिया किस कैटेगरी में आ गया है, जिसको अब कोई भी कंट्री इग्नोर, यूएस जैसा कंट्री इग्नोर नहीं कर पा रहा है। यह भी देखने वाली बात होगी। ट्रंप ने सबसे पहले 2 अप्रैल को 100 कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था, और अभी इंडिया पर 10% टैरिफ अमेरिका लगाता है। अगर डील फाइनल हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो डील होगी उसके अनुसार ट्रेड जो वो उसमें जो परसेंटेज लगते हैं वो तय होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा। इससे जो इंडिया से वहाँ जाता है, यूएस में जो भी माल जाता है वो काफ़ी महंगा बिकेगा, और इंडिया उस मार्केट से आउट हो सकता है। ये इसका फर्क पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि मेजर एक्सपोर्टेड आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू यूएसए विद अमाउंट एंड क्वांटिटी। आखिर यूएसए को इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, इसमें भी हमें देखने वाली बात होगी कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है यूएस को 7,346 कमोडिटीज फाइनेंशियल ईयर 2024 में ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट किया है। इसमें इतने कमोडिटीज़ के आइटम्स को एक्सपोर्ट किया है, और यूएस के साथ जो इंक्रीज होके 77.5 बिलियन जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज हो गया, ये एक्सपोर्ट इंडिया ने इंक्रीज किया गया है। अब सवाल ये है कि इंडिया यूएस से मंगाता क्या है, इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, क्या ट्रेड करता है। अब इसमें इंजीनियरिंग गुड्स यूएस डॉलर जो है 17.6 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स
$10 billion, gems and jewelry $9.90 billion, drug formation and biologicals ये $8.72 बिलियन है जो इंडिया ट्रेड करता है, वहाँ भेजता है, अमेरिका को भेजता है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है $5.83 बिलियन और आरएमजी कॉटन इंक्लूडिंग एसेसरीज यूएस $4.71 बिलियन। ये सारी चीज़ें इंडिया भेजता है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस 52.95 बिलियन, ये अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच का डेटा है। अब हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि इंडिया यूएसए से क्या इंपोर्ट करता है। अभी तक जो बात हो रही थी वो एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, यानी यहाँ से जो जाता है यूएस को, और इंपोर्ट अब क्या होता है, वहाँ यूएस से इंडिया क्या मंगाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो डेटा हम दे रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2024 का है। इंडिया इंपोर्टेड 507.49 कमोडिटीज, इंपोर्ट रोज टू $40.7 बिलियन। और यूएस से मंगाता क्या क्या है ये भी देख लेना बात जरूरी है। मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स ये होता है $12.9 बिलियन का। पर्ल्स एंड प्रेशियस जेम्स स्टोन्स $5.16 बिलियन। न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स ये है मंगाता है, जो इंपोर्ट करता है। $29.63 बिलियन ट्रेड किया गया अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच में। मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स यूएस $9.98 बिलियन। और इंडिया यूएस ट्रेड डेफिसिट की बात करें, यानी कि जो भेजा इंडिया ने और जो मंगाया वहाँ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डेफिसिट आता है, वो जो गैपिंग आ रही है वो कितनी आती है, तो इसमें अगर बात करें तो इस मामले में यूएस को एक एज मिलता है। यूएस काफ़ी आगे, वो फायदे में है, यूएस फायदे में है। 35 to 40 बिलियन सरप्लस है, इसलिए यूएस फायदे में है। और इसके लिए इंडिया को करना क्या होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा, इसके लिए बात करनी होगी, तभी जाके इंडिया जो डेफिसिट है उसको कम कर सकता है। और इसके लिए क्या, व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ इंडिया फॉर ट्रेड डेफिसिट, इसके लिए इंडिया प्लानिंग क्या कर रहा है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स है। जैसे इंडिया की प्लानिंग ये है कि यूएस के साथ में जो ट्रेड हो 2030 तक का जो डेटा है उसमें $500 बिलियन तक इस ट्रेड को पहुंचाने का एक एजेंडा है। इसको इंडिया करना चाहता है, जो टारगेट है। और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को करना होगा। ड्यूटी कंसेशन चाहिए होगी, क्योंकि ड्यूटी कंसेशन अभी बहुत ज़्यादा है, जिसका यूएस को बेनिफिट मिलता है, इंडिया को नहीं मिलता है। और इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाना होगा। अभी इंपोर्ट यानी कि हम मंगा तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन भेज कम पा रहे हैं, इसके लिए इंडिया को काम करना होगा। इसके पहले इंडिया ने कई मामलों पे इस बात की लड़ाई लड़ी है। जो डिप्लोमेटिक विन इंडिया के लिए होने जा रहा है उसमें यह है कि इंडिया ने कई मामलों में यूएस को एक क्लियर कट मैसेज दिया कि ऐसा नहीं कि यूएस जो चाहेगा वही करेगा। इंडिया ने उसका जहां भी जरूरी रहा अपोज भी किया है, और बार बार कहा है कि इंडिया टैरिफ को, यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया टैरिफ को कम करने पर राजी हो गया है, जबकि इंडिया ने कहा कि अभी ये नेगोशिएशन हो रहा है। मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अभी ये स्टेज नेगोशिएशन पर ही है। और इंडिया ने 100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके पहले यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से कर लिया था, जो कि 16 साल से लगातार नेगोशिएशन हो रहा था। उसके बाद में ये 100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो साइन हुआ है। ट्रंप ने इसके पहले भी प्रयास किया कि जो एप्पल कंपनी है वो आईफोन अपना चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में प्रोडक्शन करने जा रही है। इसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सीईओ को, टॉम कुक को बोला था कि वो इंडिया में प्रोडक्शन ना करे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ है। लेकिन उसके बावजूद आईफोन इंडिया में ही, यूएस के लिए जो बन रहा है वो इंडिया में ही बनने जा रहा है।
इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस को ये लगता है कि इंडिया को इग्नोर कर पाने की पोजीशन पर वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और आप यह भी जानते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया के पास में, बहुत बड़ी मार्केट है। इसीलिए कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसके ट्रेड पर फर्क पड़ता है। और इंडिया को भी अब इसमें यह भी देखना है कि जो यूएस के साथ में ट्रेड डील होनी है, जो डेफिसिट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, इस पर भी लगातार प्रयास करना है। तो आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी है हमारी इंडिया की, वो और भी बूस्ट करेगी। और जो टैरिफ ट्रेड अभी चल रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें इंडिया किस तरीके से सर्वाइव करता है, यूएस ट्रेड डील किस तरीके से करता है कि उसका जो डेफिसिट है वो कम हो, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अपनी ताकत को बता दिया है और यह भी बता दिया है कि इंडिया ऐसी मार्केट है कि जिसको आज कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कंट्री इग्नोर करेगी वो इतने बड़े मार्केट से हाथ धो बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और इसी तरीके से टॉपिक्स पर हम आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।